हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी फल हैं जो नीम सुंडा बुक के अंतर्गत दिए गए हैं उनको देखने वाले हैं। यह वीडियो एक कंपाइल वीडियो है, चूँकि हार्टिकल्चर जो है अभी रिसेंट में कंप्लीट किया गया है, तो उसमें जो फल के बारे में बताया गया है उन सारे वीडियो को एक में ही कंपाइल करके दिया जा रहा है। और इसके बाद एक और पार्ट आएगा जो सब्जियों से संबंधित रहेगा। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आम यानी कि मैंगो वनस्पति नाम है इसका, मैंगीफेरा इंडिका। किस फैमिली से बिलोंग करता है? एनाकार्डिसी फैमिली से यह बिलोंग करता है। आम को जो होता है बाथरूम फल, भारत का राष्ट्रीय फल है यह, और फलों का राजा भी कहते हैं। और उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? भारत वर्मा क्षेत्र है। और विश्व में आम उत्पादन में जो होता है भारत का प्रथम स्थान है। 54% जो होता है आम का उत्पादन भारत में ही होता है। और भारत में सर्वाधिक आम जो होता है उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, झालवाड़, जयपुर, दौसा व सवाई माधोपुर जिला में सर्वाधिक आम की खेती की जाती है। आम में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 4800 आयु पर 100 ग्राम। और आम जो होता है पर परागित पौधा होता है। पर परागण का मतलब इसमें मेल फीमेल अलग अलग प्लांट पर होते हैं। और इसमें परागण जो होता है घरेलू मक्खी द्वारा होता है। पर परागण मतलब दूसरे, मतलब मेल फीमेल जो होता है अलग प्लांट पर होते हैं। आम का खाने वाला भाग कौन सा है? मेजोकार्प है, जिसको मध्य वित्त भी कहते हैं। और आम जो होता है क्लाइमेट्रिक फल है। और आम में एकांतर फलन यानी कि अल्टरनेट बियरिंग की प्रमुख समस्या है, और जो लंगड़ा दशहरी में अधिक होती है। और ये समस्या उत्तर भारत की किस्मों में पाई जाती है। आम में एकांतर फलन को काल्टार, जिसे पैक्लोब्यूटाजोल @ जो होता है 5 से 10 ग्राम पर प्लांट प्रयोग करने से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और आम में निरंतर फल यानी कि रेगुलर बियरिंग देने वाली किस्मों जो दक्षिण भारत में है, आम्रपाली है, मल्लिका है, सिंधु है, नीलम है, तोतापुरी आदि है। आम की अल्फांसो किस्म जो है निर्यात हेतु उपयुक्त है, परंतु इसमें जो है स्पंजी उतक यानी कि फल बाहर से तो अच्छा दिखता है, परंतु भित्ति के अंदर जो होता है उतक जो होता है सड़ने लगते हैं, इनकी समस्या पाई जाती है। आम की सबसे मीठी किस्म चौसा है। और आम की बीज रहित यानी कि जिसमें बीज नहीं होता है वो किस्म कौन है? सिंधु है। आम की अल्फांसो किस्म जो जिसका प्रयोग मुख्यतः निर्यात के लिए होता है, यह महाराष्ट्र में उगाई जाती है। आम की साई सुगंधा किस्म निरंतर फल देने की वाली एवं मैंगो माल फॉर्मेशन से मुक्त है, इसमें मैंगो माल फॉर्मेशन नहीं लगेगा। और आम की रुमानी किस्म दशहरी में बौनापन हेतु प्रयोग में लेते हैं। और आम के फलों का भंडारण जो होता है 3.9 से 8.9 डिग्री सेल्सियस यानी कि 13 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 85 से 90% जो होता है अपेक्षित आर्द्रता पर जो होता है 4 से 7 सप्ताह तक भंडारित किया जाता है। और वैक्सीन से फलों की भंडारण क्षमता जो होता है बढ़ाई जा सकती है। मृदा आम की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट भूमि उपयुक्त होती है। तापमान उपयुक्त तापमान इसके लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। पुष्पन के समय पाला व हानिकारक पाला और वर्षा जो होता है इसके लिए हानिकारक होती है। और
आम मुख्यतः जो होता है उष्ण जलवायु का पौधा है तथा आम का फल अस्टिल यानी कि ड्रूप प्रकार का होता है। अब प्रवर्धन तो यानी कि प्रोपोगेशन इंग्लिश में, और व्यापारिक विधि क्या है? उत्तर भारत के लिए वीनियर ग्राफ्टिंग है आम के प्रवर्धन के लिए। और नई व आर्थिक तकनीकी कौन सा है, इसका विधि कौन सा है? तो इपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग विकसित हुई है जो महाराष्ट्र व गुजरात में अपनाई जाती है। इसके अलावा आम में दक्षिण भारत में इनार्चिंग विधि से जो होता है प्रवर्धन किया जाता है। और पौध लगाने का समय जुलाई अगस्त होता है। आम में पुष्प फरवरी माह में आते हैं। अब दूरी 10 × 10 मीटर स्क्वायर एवं आम्रपाली की किस्म में जो होता है 2.5 × 2.5 मीटर यानी कि 1600 पौधे पर हेक्टेयर रखे जाते हैं। और आम की उन्नत किस्में एवं उनकी विशेषताएं, तो अल्फांसो आता है, यह भारत की जोता है आम की एक श्रेष्ठ किस्म है, निर्यात के लिए उपयुक्त है। स्पंजी जोता है उतक की समस्या पाई जाती है। यह हापुस या बादामी नाम से भी जानी जाती है। दूसरे पे चौसा आता है, यह आम की सबसे मीठी तथा उत्तर भारत की पचेती किस्म है। तीसरे पे बॉम्बे ग्रीन आता है, उत्तरी भारत की अगेती किस्म व सबसे अधिक मैंगो मालफॉर्मेशन से युक्त है। और चौथा बॉम्बे येलो आता है, यह बिहार की अगेती किस्म है। और पांचवा केसर आता है, यह प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त तथा गुजरात की अगेती किस्म है। और छठवां लंगड़ा उत्तरी भारत की मध्यम पकने वाली किस्म है। और सातवां लाल सिंदूरी, यह पाउडरी मिड्यूल रोधी नई किस्म है। और आठवां आता है नीलम, यह तमिलनाडु की देरी से पकने वाली किस्म है तथा यह लंबे यातायात के लिए उपयुक्त होता है। और नौवां फजली आता है, यह पछेती किस्म है तथा बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सामान्य उगाने वाली किस्म है। 10वां दशहरी आता है, यह उत्तर प्रदेश की मध्यम पकने वाली किस्म है तथा इसकी संग्रहण क्षमता अच्छी है, वह उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध किस्म है। 11वां बंगलोरा आता है, यह दक्षिण भारत में जोता तोता पूरी के नाम से जानी जाती है। और 12वां बगनफल्ली आता है, यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की व्यापारी किस्म है जो सफ़ेदा नाम से जानी जाती है। और 13वां निरंजन आता है, यह ऑफ सीजन की किस्म है। और 14वां जेवियर आता है, सबसे अधिक जोता है TSS होता है इसमें। और रूमानी आता है जो सेब की आकृति की किस्म है। और 16वां एडवर्ड आता है, एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी किस्म है। अब आम की संकर किस्म, तो इसमें आता है अर्का अनमोल आता है जो अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद का क्रॉस है। स्पंजी उतक से युक्त किस्म है यह। और उसके बाद दूसरा है अर्का पुनीत जो अल्फांसो और बगनपल्ली का क्रॉस है और स्पंजी उतक से युक्त किस्म है। 13वां आता है अर्का अरोड़ा जो बैगनपल्ली और अल्फांसो का क्रॉस है, यह भी स्पंजी से युक्त किस्म है। और चौथा था रत्ना, यह नीलम इंटू अल्फांसो का क्रॉस है और स्पंजी उतक रोधी किस्म है। इसमें आर मतलब रत्ना, एन मतलब नीलम, इंटू ए का मतलब अल्फांसो। और इसके बाद आता है आम्रपाली आता है जो दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस है, बौनी किस्म है यह। इसकी हाइट जो होता है डेंसिटी प्लांट 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर की दूरी पर रखा है जाता है, मतलब उगाया जाता है। इसके बाद आता है सिंधु, रत्ना इंटू अल्फांसो का क्रॉस है
विश्व में पहली बीज रहित किस्म है। और इसके बाद आता है मल्लिका या नीलम इंटू दशहरी का क्रॉस है। और विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और इसके बाद साई सुगंधा आता है जो कि तोतापुरी इंटू केसर का क्रॉस है। यह आम की नई किस्म है। और नौवां आता अंबिका आता है। यह CISH लखनऊ से विकसित संकर किस्म है। RNA, आर मतलब रत्ना, एन मतलब नीलम और ए मतलब अल्फांसो। रत्ना क्या, नीलम इंटू अल्फांसो का क्रॉस है। और सामान्यतः उत्तरी भारत में आम की किस्में जो एकांतर फलन एवं स्वाबंधता वाली होती हैं। उत्तरी भारत की किस्में लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, केसर आदि हैं। और मुख्यतः दक्षिणी भारत में आम की किस्में निरंतर फलन वाली होती हैं जिसमें बैगनपल्ली, नीलम, तोतापुरी आदि होती हैं। और बेमौसम यानी कि ऑफ सीजन वाली किस्में कौन सी, निरंजन है और मधुलिका है। आम की बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनिक किस्में हैं। ओलर है, गोवा है और चंद्रकरण है और बेलारी है एवं मालगांव है। अब आम के फल वृक्षों पर लगने वाले कीट, इंसेक्ट पेस्ट। तो आम का फुदका आता है मैंगो हॉपर जिसे कहते हैं, एमरिटोडस एटकिंसोनी व आइडिस्कोप्स स्पीसीज है। यह आम का प्रमुख कीट है और इसमें निम्फ एवं प्रोण जो है पुष्पक्रम एवं पत्तियों का रस चूसते हैं। नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट या जिसको रोगोर कहते हैं 0.2% छिड़काव फुदका का प्रभावी कंट्रोल के लिए किया जाता है। और सेकंड पे आता है मीलीबग आता है जिसको ड्रासिका मैंगीफेरी इसका साइंटिफिक नेम है। यह भी आम की मुख्य कीट है और इसके निम्फ और प्रोण जो है कोशिका का रस चूसते हैं। प्रबंधन के लिए क्या करते हैं कि निम्फ जमीन से पेड़ पर नहीं चढ़ें, इसलिए जो है तने पर 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ग्रीस या एल्काथिन की पट्टी बांधते हैं तथा कार्बोरिल का 0.25% जो है छिड़काव प्रभावी उपाय है। और तीसरा आता है आम की फल मक्खी बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस। और इसके आक्रमण से जो है आम का फल अंदर से सड़कर जो है अर्ध तरल बदबूदार पदार्थ में बदल जाता है। इस कीट के कारण आम के फलों के निर्यात में बाधा आती है, अतः निर्यात किए जाने वाले आम के फलों को गर्म वाष्प से उपचारित किया जाता है। और चौथा आता है मैंगो स्टोन विविल आता है, स्ट्रेनोकेटस मैंगीफेरी। इसे गुठली की गुण भी कहते हैं। यह संगरोध महत्व क्वारंटाइन इम्पोर्टेंस का कीट है। और प्रबंधन जो है फलों को किरणों यानी कि रेडिएशन से उपचारित किया जाता है। और पांचवा आता है तना छेदक बैक्टोसेरा रूफोमैकुलेटा। तने में लार्वी जो है छेद करती हैं जिसके कंट्रोल हेतु जो है केरोसिन तेल का फुआ छेद में लगाते हैं एवं तने में जो है मोनोक्रोटोफास कीटनाशक का इंजेक्शन भी प्रभावी नियंत्रण है। इसके बाद व्याधियां यानी कि डिजीज़ कौन कौन सी लगती हैं, तो पाउडरी मिड्यूल रोग आता है। कारक क्या है, ओविडियम मैंगीफेरी है, कवक द्वारा होता है ये। और पौधे के ऊपरी भाग पर सफ़ेद चूर्ण जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। यह अधिकतर फरवरी मार्च में प्रचंड रूप से फैलता है। रोकथाम के लिए कैराथिन पाउडर का 0.1% छिड़काव करें। और सेकंड पे आता है एंथ्रेक्नोज कोलेट्रोटिकम ग्लाइस्पोराइडस, कवक द्वारा फैलता है। यह रोग अधिक आर्द्रता एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में फैलता है। और पौधे की पत्तियों पर काले रंग के फफोले नुमा धब्बे बनना व टहनियों का सूखना इस रोग का मुख्य लक्षण है। नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 0.1% का छिड़काव करें। इसके बाद आता है मैंगो मालफॉर्मेशन। इस कीट को
पुष्प शीर्ष विकृति या गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। यह रोग फ्यूजेरियम मोलिफेरम वैरायटी सबग्लूटिनेना कवक द्वारा माइट या कम ताप के कारण होता है। यह रोग दो प्रकार से होता है, एक वानस्पति मालफॉर्मेशन होता है, दूसरा पुष्प मालफॉर्मेशन होता है। वानस्पति मालफॉर्मेशन में क्या होता है, पत्तियां गुच्छों में बदल जाती हैं, और पुष्प मालफॉर्मेशन में क्या होता है, पुष्पक्रम जो होता है छोटी छोटी पत्तियां जैसे गुच्छों के रूप में बदल जाती हैं, जिसे माथा बांधना रोग भी कहते हैं। प्रमुख समस्या क्या है, उत्तरी भारत में होती है ये, जहां बॉम्बे ग्रीन एवं चौसा की किस्में अधिक संवेदनशील है। नियंत्रण के लिए काट छाट प्रूनिंग करके जो है पौधे के प्रभावित भाग को जो हटा देना, और उसके बाद नेफ्थलीन एस्टिक एसिड या NA भी इसे कहते हैं, प्लेनोफिक्स एट द रेट जो है 200 ppm का पूरा नाम होता है पार्ट पर मिलियन का जो पुष्प आते समय जो छिड़काव करना चाहिए। और मैनकोजेब एक फफूंदनाशी है, एट द रेट 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और आम का दैहिक विकार यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो पहला आता है इसमें काला सिरा यानी कि ब्लैक टिप, और यह विकार जो है ईंट के भट्टों से निकलने वाली SO2 और CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, और SO2 का पूरा नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, और गैस की धुआं के कारण होता है। और बोरान तत्व की कमी के इसके लिए भी जिम्मेदार है, और इससे प्रभावित पौधे के फल के नीचे से जो है काले एवं सख्त हो जाते हैं, और यह दशहरी किस्म में सर्वाधिक होता है। नियंत्रण के लिए बगीचा की स्थापना जो है ईंट के भट्टों से कम जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर करें, और बोरान जो है 0.6% का 3 छिड़काव करें। इसके बाद स्पॉन्जी ऊतक यानी कि स्पंजी टिश्यू समस्या, यह विकार होता है मृदा ताप संवहन सॉयल हीट कन्वेक्शन द्वारा होता है। इससे प्रभावित होता है फल बाहर से देखने पर जो है सामान लगते हैं, परंतु अंदर जो है छोटे छोटे भागों में फल में पीला पीला स्पंज जैसा हो जाता है, तथा इसे जो है आम का अंग भंग रोग भी कहते हैं। और अल्फांजो किस्म में जो है यह प्रमुख समस्या है। प्रबंधन के लिए स्पंज रोधी किस्में यानी कि नीलम एवं दशहरी उगाएं, एवं अर्का अरुणा रत्ना अर्का पुनीत आदि जो है नई संकर किस्मों जो कि इस समस्या से मुक्त है उनको उगाना चाहिए। और तीसरा आता है आंतरिक ऊतक रोग इंटरनल नेक्रोसिस, यह बोरान की कमी से होता है, इसलिए बोरेक्स एट द रेट 0.6% का छिड़काव जो प्रभावी नियंत्रण है। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, राजस्थान में उगाई जाने वाली आम की किस्में कौन सी हैं, दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है, अम्रपाली है, मल्लिका है। और आम के गूठी का जीवन काल 30 दिन होता है। पपीता जिसका वैज्ञानिक नाम है कैरिका पपाया, कुल कैरिकेसी से बिलोंग करता है। उत्पत्ति स्थान इसका उष्ण अमेरिका है। फल इसका बेरी प्रकार का होता है, और खाने वाला जो भाग होता है उसका उसे पेरिकार्प कहते हैं, और इसमें पर परागण होता है। पपीता जो होता है उष्णकटिबंधीय पादप है, और पाले एवं जल भराव के प्रति संवेदनशील है, मतलब पाला नहीं पड़ना चाहिए और जल भराव नहीं होना चाहिए। और पपीता के कच्चे फलों में पपेन पाया जाता है जो पेट के रोगों में लाभदायक होता है। और पपीता का फल जो होता है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। और पपीता का पीला रंग जो होता है कैरिका जेंथिन के कारण होता है। और पपीता जो होता है एक लिंगी पौधा है। मादा व नर जो होता है पौधे का अनुपात कितना होना चाहिए, 10:1, मतलब एक बगीचे में जो होता है 10 फीमेल प्लांट होने चाहिए तथा एक मेल प्लांट होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होता है।
और पपीते में जो होता है मई से सितंबर तक फूल आते हैं। पपीते का प्रवर्धन जो होता है बीज द्वारा होता है, परंतु आजकल जो होता है टिश्यू कल्चर द्वारा भी पौध तैयार किए जाते हैं। बीज दर गायनोडायसियस किस्मों हेतु जो होता है 250 से 300 व डायसियस होता है किस्मों के लिए जो होता है 400 से 500 ग्राम बीज पर हेक्टेयर रखते हैं। और पपीता की नर्सरी जो होता है अप्रैल मई में की जाती है तथा 2 महीने बाद जो होता है पौधरोपण हेतु जो होता है तैयार हो जाता है। और इसका पौधरोपण जुलाई अगस्त में करते हैं और इसकी उपज जो होता है 40 से 50 किग्रा फल पर पौधा प्रतिवर्ष होता है। और पूषा नन्हा किस्म को जो होता है 1:25 इंटू 1:25 मीटर स्क्वायर यानी कि 6000 प्लांट आप लगा सकते हैं 1 हेक्टेयर में के हिसाब से लगाते हैं। सामान्यतः पौधे की दूरी कितना होता है 2 × 2 मीटर स्क्वायर होता है। और पपीते की बुआई हेतु जो होता है उर्वर दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। पपीता की किस्में तो इसमें आता है मादा लिंगी यानी कि गायनोडेसियस वैरायटी फीमेल वाली किस्में। इन किस्मों में नर पौधे की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें किस्में कौन सी है पूसा मेजेस्टी होता है जो सबसे अधिक इसमें जो होता है पपन पाया जाता है। निमेटोड जो होता है प्रतिरोधी है। फिर अगली किस्म आता है कुर्ग हनीड्यू आता है, राजस्थान के लिए उपयुक्त है। उसके बाद सनराइज सोलो आता है, गुलाबी गुदा व अधिक जो होता है कैरोटीन युक्त किस्में हैं। इसके बाद ताइवान आता है। विशेषताएं क्या है इसकी, लाल लहू गुदा रंग की किस्म है। और इसके बाद रेड लेडी आता है। विशेषताएं क्या है, विदेशी किस्म है। और बाकी अन्य किस्में आती हैं जिसमें पूसा डेलिशियस आता है, सूर्या आता है। अब इसके बाद आता है एक लिंगाश्रयी डायोसियस किस्में। इसमें नर पौधे की आवश्यकता होती है। जिसमें एक किस्में कौन सी हैं इसमें, पूसा जायंट है। विशेषताएं क्या है, यह कैनिंग व जूस के लिए उपयुक्त व वायु प्रतिरोधी किस्म है। और अगली वैरायटी है पूसा ड्वार्फ, यह गामा किरणों से विकसित व सघन घनत्व किस्म है। अगली वैरायटी है पूसा नन्हा। विशेषताएं क्या हैं, अत्यधिक बौनी सघन घनत्व की किस्म। यह गमलों में जो होता है छत्ता लिखा हुआ है और किचन गार्डनिंग हेतु जो होता है उपयुक्त है। और किस्में में अगला कौन सा है, CO5 है। यह मुख्यतः पपन के लिए उगाई जाती है। अगली वैरायटी अन्य किस्में कौन सी हैं, तो पंत C1 है, वाशिंगटन है, हाथरस गोल्ड है। अब आता है व्याधियाँ यानी डिजीज़, रोग कौन कौन से हैं, तो इसमें तना गलन आता है जिसको इंग्लिश में डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, या पाइथियम एफिडार्मेटम द्वारा होता है जो कि एक कवक है। और पपीता का प्रारंभिक अवस्था यानी कि नर्सरी में प्रमुख बीमारी है यह नमी वाली जगह ज़्यादा होती है। मतलब जहाँ पर नमी ज़्यादा होता है वहाँ पे ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और रोकथाम हेतु बाविस्टीन फफूंदनाशक का मतलब उपचारित करना चाहिए, फफूंदनाशी से उसको उपचारित करना चाहिए। और पपीता लीफ कर्ल, यह वायरस द्वारा होता है। सफ़ेद मक्खी जो होता है फैलाने का कार्य करती है, एक वेक्टर के रूप में इसको जो होता है देखा जाता है सफ़ेद मक्खी को। और तीसरा आता है जड़ सूत्र कृमि रोग आता है, रूट नॉट नेमाटोड आता है, मिलोइडी गायन स्पीसीज जड़ों में गांठें बनाते हैं।
नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान या इसको फ्यूराडान भी कहते हैं 3 ग्राम @ 10 से 15 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से प्रयोग करते हैं। अब कीट इंसेक्ट, तो इसमें सफ़ेद मक्खी आता है जिसका साइंटिफिक नेम है बेमेसिया टबैकी, या लीफ कर्ल बीमारी का जो होता है वाहक का कार्य करती है, एक वेक्टर के रूप में देखा जाता है। और सेकंड एफिड या मोइला जिसे कहते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका एफिस गोसिपाई, या रिंग स्पॉट रोग का जो होता है वाहक के रूप में कार्य करती है, रोग फैलाने का कार्य करती है। रोकथाम के लिए सफ़ेद मक्खी एवं एफिड दोनों की रोकथाम के लिए एसीफेट @ 1 ml जो होता है पर लीटर के हिसाब से पानी में, या डायमिथोएट का जो होता है 30 EC @ 1 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में घोल कर जो होता है छिड़काव करें, या इमीडा क्लोरोप्रीड का आप 0.5 ml पर लीटर प्लस होता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का @ 0.1 ग्राम पर लीटर पानी की घोल के साथ छिड़काव आप कर सकते हैं। बेर का साइंटिफिक नेम है जिजीफस मॉरिसियाना है। कुल जो होता है यह किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो यह रेमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उत्पत्ति स्थान इसका मध्य भारत है। फल का प्रकार देखा जाए तो यह ड्रूप प्रकार का फल है। और बेर को जो होता है शुष्क फलों का राजा और गरीबों का सेब भी कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा बेर का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, और राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर आदि जिलों में जो है इसका उत्पादन होता है। और बेर के पौधे पर लाख के कीट जो है पाए जाते हैं, और जिसे लाख कल्चर कहते हैं। और बेर जो है गर्म जलवायु एवं जो है कम वर्षा में जो है आसानी से लगाया जा सकता है, इसलिए राजस्थान के लिए यह उपयुक्त है। और बेर में प्रवर्धन रिंग बडिंग या टी बडिंग या सील्ड बडिंग द्वारा किया जाता है। और बेर में प्रवर्धन की क्रिया जुलाई से सितंबर तक करते हैं। और बेर में अन्य फलदार पौधों की बजाय भारी प्रूनिंग करते हैं। बेर में प्रूनिंग अप्रैल मई माह में शुष्क व गर्म समय में की जाती है। बेर के पौधे वर्षा ऋतु में 6 × 6 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। अब आता है किस्में यानी कि वैरायटी। तो अगेती किस्म में आता है हेतु जो जनवरी के पहले सप्ताह में जुता है फल पककर तैयार हो जाते हैं। उसमें आता है गोला आता है जो कि लवण प्रतिरोधी है, और कैथली आता है, सेब आता है, थार सेविका आता है, थार भूवराज आता है जो भूसावर भारतपुर के लिए जुता है चयनित किस्म है। और गोमा कीर्ति आता है, यह एक नई किस्म है। और सेलेक्टेड सफ़ेदा आता है, यह पंजाब व हरियाणा के लिए प्रचलित किस्म है। और मध्य भारत में जुता मध्यम जुता पकने वाली किस्में आता है, यह जनवरी के अंतिम सप्ताह तक पकती है। इसमें मुंडिया आता है, बनारस आता है, जोगिया आता है, टिकड़ी आता है, महरून आता है जो कि फल मक्खी के प्रति जुता है प्रतिरोधी किस्म है। इसके बाद आता है पछेती किस्म, ये फरवरी मार्च में पकती हैं। और इसमें आता है उमरान जिसको काठा भी कहते हैं, राजस्थान से उद्भव होता है त्रिगुणित किस्म है। इसके बाद इलायची आता है, यह बीज रहित किस्म है, इसमें मतलब बीज नहीं पाया जाता है। और उसके बाद कत्था, यह जो है फल मक्खी के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। और उसके बाद आता है पठानी आता है। अब बेर की अन्य किस्में, तो इसमें चौमू आता है जो कि अगेती किस्म है, बागवाड़ी आता है व नार नौल आता है। अब कीट यानी कि इंसेक्ट, बेर में कौन कौन से कीट लगते हैं,
तो इसमें पहला है फल मक्खी लगता है, जिसका साइंटिफिक नेम है कारपोमिया वेसुवियाना है। और यह बेर का जो होता है प्रमुख कीट है। ढोड़िया किस्म फल मक्खी रोधी किस्म है, मतलब उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नियंत्रण के लिए मैलाथियान 0.5% का छिड़काव करें। अब व्याधियाँ यानी कि डिजीज़, तो इसमें आता है पाउडरी मिड्यूल आता है, जिसको छछाया भी कहते हैं। साइंटिफिक नेम है ऑइडियम जुजवी, वैरायटी इंडिका। और नियंत्रण के लिए कैराथेन जो होता है 0.2% का छिड़काव करते हैं। अमरूद, जिसका साइंटिफिक नेम है सीडियम गुआजावा, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो यह मिल्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद ज़िला अच्छी गुणवत्ता वाले अमरूद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और अमरूद को एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स यानी कि गरीब आदमी का सेब भी कहा जाता है। अमरूद में पैक्टिन पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो जेली बनाने के लिए आवश्यक होता है। इसलिए अमरूद होता है जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है। अमरूद में प्रवर्धन स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग द्वारा किया जाता है और वर्तमान में वेज ग्राफ्टिंग भी काम में लेते हैं। अमरूद में कीट व्याधियों का प्रकोप जो है वर्षा ऋतु में अधिक होता है, इसलिए वर्षा ऋतु की अपेक्षा जो है सर्दियों में फल लेना उचित है, जिससे फल नियमन यानी कि क्रॉप रेगुलेशन कहते हैं। राजस्थान के लिए फलन हेतु मृगबहार उपयुक्त है, क्योंकि कीटों का प्रकोप कम होता है। और बहार नियंत्रण हेतु अनावश्यक फूलों को NAA @ 600 ppm या यूरिया के घोल का 10% घोल से होता है छिड़काव कर देता है, फूलों को झाड़ देते हैं। और अमरूद में बहार नियंत्रण, बहार ट्रीटमेंट, तो बहार का नाम है अम्बे बहार है। फूल आने का समय फरवरी से मार्च है और तुड़ाई का समय जुलाई अगस्त है। और मृग बहार में फूल आने का समय जून जुलाई है और तुड़ाई का समय जो होता है नवंबर दिसंबर है। और हस्त बहार में फूल आने का समय अक्टूबर नवंबर है और तुड़ाई का समय मार्च अप्रैल है। तो ये 3 बहार इसमें आते हैं। और किस्म का नाम और उनकी विशेषता, तो चित्तीदार, तो इसमें फल की बाहरी सतह पर लाल रंग के दाने होते हैं और बीज इसमें सख्त होता है और बड़े आकार के होते हैं। और हफ्सी, तो इसकी विशेषता है कि लाल गुदा वाला फल होता है। और बेहद कोकोनट, तो ये बीज रहित किस्म है। और ललित किस्म, यह गुलाबी रंग का गुदा होता है और लखनऊ से विकसित किस्म है। कोहरी सफ़ेद आता है। इसके बाद अर्का मुदुला आता है जो कि एक बौनी किस्म है। फिर पंत प्रभात आता है जो कि पंतनगर से विकसित किस्म है। इलाहाबाद सुर्ख आता है जो गुलाबी रंग का गुदा होता है। और एप्पल कलर आता है जो कि गुलाबी रंग का गुदा होता है। हरिझा किस्म आता है जो कि बिहार में। इसके बाद शंकर 45 आता है जो कि शंकर किस्म है। इलाहाबाद इंटू सफ़ेदा सरदार का, और सफ़ेदा सरदार को L49 भी कहते हैं। और इसके बाद है लखनऊ 49 जिसे सरदार भी कहते हैं। अब इलाहाबाद सफ़ेदा, तो इलाहाबाद की प्रसिद्ध किस्म है, वह विल्ट रोग की प्रति प्रतिरोधी किस्म है। अब व्याधियाँ यानी कि डिजीज़, तो विल्ट रोग जिसको उकठा रोग भी कहते हैं या फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरम और वैरायटी सीडी कवक द्वारा होता है। और अमरूद की मुख्य बीमारी व क्षारीय मृदाओं में जो अधिक होता है। और सेकंड है ब्राउजिंग जो कि जिंक की कमी से होता है। अब आता है कीट यानी कि इंसेक्ट, तो इसमें पहला है स्ट्रीपेड मिलीबग जिसका साइंटिफिक नेम है फेरिसा विरगेटा है
और दक्षिण भारत की प्रमुख कीट है। और सेकंड आता है टी मॉस्क्यूटो बग, और जिसका साइंटिफिक नेम है हेलोपेल्टिस एंटोनी है, जो स्केब या कार की वृद्धि होती है। अनार का वैज्ञानिक नाम है पुनिका ग्रेनेटम है। कुल क्या है? पुनिकेसी है। उत्पत्ति स्थान ईरान है। फल प्रकार ब्लास्ट प्रकार का है। और खाने वाला भाग क्या है? जूसी सीड कॉट है, या जिसको एरिल कहते हैं। अनार उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में महाराष्ट्र राज्य अनार उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अनार जो है अन्य फलदार पौधे के मुकाबले सूखा सहनशील पौधा है और अधिक गर्मी एवं शुष्क क्षेत्रों में प्रयुक्त है। और फल पकते समय शुष्क जलवायु व उच्च तापमान से फलों में मिठास बढ़ती है। अनार का जूस जो है कुष्ठ रोगियों के लिए लाभदायक है। और जंगली अनार दाड़ू कहलाता है। अनार की भगवा या फिर सिंदूरी किस्म जो है उत्पादन सबसे अधिक होता है। अनार का प्रवर्धन जो होता है कठोर काष्ठ कलम हार्डवुड कटिंग या एयर लेयरिंग द्वारा किया जाता है। और जुलाई अगस्त रोपण के लिए उपयुक्त समय है। और राजस्थान में अनार की खेती बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर आदि जिलों में की जाती है। अनार की कम पानी की मात्रा के कारण होता है राजस्थान में मृगबहार जो है उपयुक्त है। तो अनार का उत्पत्ति स्थान क्या है? ईरान है। और ये जो है विश्व में इस अनार उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला है। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उगाता है? तो महाराष्ट्र है, उत्पादित करता है। और अनार का जूस किसके लिए लाभदायक है? तो कुष्ठ रोगियों के लिए लाभदायक है। और किस प्रकार का प्रवर्धन अनार में होता है? तो कठोर काष्ठ कलम यानी कि हार्डवुड कटिंग या फिर एयर लेयरिंग द्वारा होता है। और जुलाई अगस्त होता है रोपण का उपयुक्त समय है। अब बहार आता है तो इसमें पहला आता है अम्बे बहार। और फूल आने का समय क्या है? जनवरी फरवरी। तुड़ाई का समय क्या है? जुलाई अगस्त। और विशेषता क्या है इसकी? अधिक उपज मिलती है। इसको हम लोग जायद की भी एक हिसाब से कह सकते हैं। जिस प्रकार जायद का समय जो सीज़न होता है वही होता है याद करने के लिए। और मृगबहार दूसरा आता है जून जुलाई। और तुड़ाई का समय नवंबर से जनवरी होता है। और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में उपयुक्त व कीट बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है इसमें मृगबहार में। अब हस्त बहार आता है तो सितंबर अक्टूबर फूल आने का समय है। और तुड़ाई का समय फरवरी मार्च है। और विशेषता क्या है? फल जो है उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। तो अम्बे बहार में जनवरी फरवरी, मृग बहार जून जुलाई और हस्त बहार सितंबर अक्टूबर। हस्त बहार में क्या होता है? उच्च गुणवत्ता वाले फल। अम्बे बहार में अधिक उपज। और मृग बहार में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जो था उपयुक्त कीट बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है। अब अनार की किस्में, तो इसमें आता है जालौर सीडलेस। इसकी विशेषता क्या है? तो सामान्यतः राजस्थान में उगाई जाती हैं और सूखा सहनशील है तथा क्षारीय भूमि में उपयुक्त है। तो जालौर सीडलेस में क्या है? राजस्थान में उगाई जाती है और यह सूखा सहनशील भी है और क्षारीय भूमि के लिए उपयुक्त भी है। अगला है गणेश, जो कि महाराष्ट्र में प्रचलित है। आलंदी किस्म से चयनित की गई है। अब कंधारी आता है, विदेशी किस्म है, हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। अरक्ता आता है, प्रोसेसिंग
व निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म है। मृदुला आता है। इसके फल जो है गहरे लाल होते हैं और यह गुल ए शाह रेड का जो है संकर है। और रूबी यह IIHR बंगलोर द्वारा जो था विकसित संकर किस्म है। और डोलका यह गुजरात में प्रचलित किस्म है। और जोधपुर रेड राजस्थान की सूखा सहनशील किस्म है लेकिन फल फटने की समस्या से ग्रस्त है। पेपर सेल नरम बीज वाली किस्म है। और भगवा या जिसको सिंदूरी भी कहते हैं, तो इसका रंग ये जूता है चमकीला लाल रंग का होता है और इसलिए इसे सिंदूरी भी कहते हैं। निर्यात के लिए उपयुक्त है। भंडारण क्षमता इसमें अच्छी होती है, देरी से पकने वाली है और अधिक उत्पादन देने वाली तथा रोग व्याधि के से जूता रोधी किस्म है। और यह महाराष्ट्र व राजस्थान में सबसे अधिक उगाई जाने वाली किस्म है। अमली दाना जो है गणेश और नन्हा का संकर उसे विकसित जो है नई किस्म है। अब अनार के कीट, तो इसमें पहला आता है अनार की तितली जिसको अनार बटरफ्लाई भी कहते हैं। यह वीराकुला आइसोकरेटस और जो है अनार की प्रमुख कीट है। नियंत्रण के लिए होता है फलों को होता है बटर पेपर से ढक दें और कार्बोरिल या डाइमिथोएट @ 1 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। अब व्याधि या बीमारी, तो इसमें पहला आता है बैक्टीरियल ब्लाइट या झुलसा रोग। यह रोग जो होता है जंथोमोनास एक्सोनोपोडिस जीवाणु द्वारा होता है। और महाराष्ट्र में तेलिया रोग या नोडल ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। अब दैहिक विकार क्या है, तो अनार में जो होता है फलों का फटना बोरान की कमी से होता है और शुष्क क्षेत्रों में इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसकी रोकथाम के लिए बोरान का छिड़काव करते हैं। और प्रतिरोधी किस्म कौन सा है, कांधारी, आलंदनी, बेदाना है। खजूर जिसका वैज्ञानिक नाम है फोनिक्स डैक्टिलिफेरा है। कुल क्या है इसका, पामेसी है। उत्पत्ति स्थान इराक है। और खजूर जो है आपका सर्वाधिक लवणता सहनशील फल वृक्ष है। खजूर में 60 से 70% शर्करा तथा Fe, कैल्शियम व प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। गुजरात का कच्छ क्षेत्र एवं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिले जो है खजूर उत्पादन में देश में प्रसिद्ध हैं। खजूर का प्रवर्धन ऑफशूट या भूस्तारिका जिसको सकर्स कहते हैं द्वारा किया जाता है। सामान्यतः एक ऑफशूट का वजन 8 से 20 किलो तक प्रवर्धन में उपयुक्त रहता है। कम से कम 6 किलो वजन होना चाहिए। तो ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए, 8 से 20 किलो, या फिर कम से कम बात करते हैं तो वह 6 किलो होना चाहिए। और खजूर से ऑफशूट फरवरी, मार्च एवं अगस्त से सितंबर में अलग की जाती है। खजूर का प्रवर्धन नई विधि टिश्यू कल्चर द्वारा भी किया जाता है। और राजस्थान में खजूर के टिश्यू कल्चर लैब PPP मूड द्वारा चौपासनी जोधपुर में स्थित है। जो खुनेजी, बरही व खलास किस्म के पौधे तैयार किए जाते हैं। अब खजूर का पौधा एक लिंगाश्रयी होता है। इसमें मादा और नर पौधों का अनुपात कितना होना चाहिए, 10 मादा पौधे पर 1 नर जो है पौधा रखते हैं। और खजूर में परागण क्रिया हाथों द्वारा की जाती है। खजूर में
फूल फरवरी मार्च में आते हैं। खजूर के लिए कहावत है कि खजूर के पैर पानी में, सिर आग में रखने पर फल उत्पादन होता है। खजूर के लिए 5 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है, लेकिन फूल फल बनते समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। खजूर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फल पकना सन क्यूरिंग कहलाता है तथा सूखे फलों को छुहारा कहते हैं। खजूर का फल एक बीज वाला बेरी कहलाता है। खजूर गर्म एवं शुष्क जलवायु का पौधा है। फल पकते समय आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। शुष्क व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। खजूर की हलावी किस्म पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख किस्म है। और खजूर के फलों के गुच्छों पर इथ्रेल 500 से 1000 ppm घोल का छिड़काव करने से फल शीघ्र पकते हैं। तो खजूर के फल के गुच्छों पर किसके छिड़काव करने से फल शीघ्र पकते हैं? तो इथ्रेल का कितना? 500 से 1000। और खजूर का फल किस प्रकार का है? तो बेरी प्रकार का है। और भारत में खजूर के फलों को डोका अवस्था पर तोड़ा जाता है। राजस्थान में पिंड खजूर नहीं बनते क्योंकि जुलाई अगस्त में वर्षा होने से इसके फल जो है खराब हो जाते हैं, इसलिए इनकी तुड़ाई डोका अवस्था पर की जाती है। तो डोका अवस्था पर क्यों की जाती है? क्योंकि जुलाई अगस्त में जब वर्षा होगा तो यह फल खराब हो जाता है, इसलिए उससे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। खजूर में पिंड बनने हेतु गर्म एवं शुष्क जलवायु चाहिए। सामान्यतः खजूर का पौधा जो है 5 साल बाद फल देता है। खजूर के पौधे जो है 8 × 8 मीटर की दूरी 1 × 1 × 1 मीटर के गड्ढों में लगाते हैं। तो खजूर का जब पौधा लगाया जाता है तो वहाँ पर जो गड्ढा बनाया जाता है वो कितने आकार का रहता है? तो 1 × 1 मीटर का, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई। और एक गड्ढे से 2 गड्ढे के बीच में जो है 8 × 8 मीटर की जो है दूरी रखते हैं। और मेटाजीनिया खजूर में फलों का बनना व पकाई परागण क्रिया द्वारा प्रभावित होती है। और खजूर के फल को पकने के लिए 4200 से 5000 उष्मा इकाई यानी कि हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। खजूर के फलों की 4 अवस्था में तुड़ाई की जाती है। पहला था गंडोरा या जिसको कृमि अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में फल पूर्ण विकसित, हरे तथा सख्त होते हैं। डोका अवस्था में क्या होता है? फल पूर्ण विकसित, ठोस पीले या लाल रंग के होते हैं। छुहारा हेतु जुता है फलों को इसी अवस्था में तोड़ा जाता है। भारत में फल पकाव के समय वर्षा हो जाने के कारण खुनेजी, बरही व हलावी किस्म के फलों की डोका अवस्था पर तुड़ाई की जाती है। तो डोका अवस्था में क्या होता है? फल पूर्ण विकसित, ठोस पीले व लाल रंग के होते हैं। और छुहारा हेतु फलों को इसी अवस्था में तोड़ा जाता है। और फल पकाव के समय वर्षा हो जाने के कारण खुनेजी, बरही और हलावी किस्म के फलों को डोका अवस्था पर ही तुड़ाई की जाती है। अब तीसरा आता डेंग या रूतम। तो फलों का शीर्ष जो है मुलायम हो जाता है। और अन्य देशों में
ताजे फल खाने हेतु डेंग अवस्था में तुड़ाई करते हैं। तो डेंग या रुतब में क्या होता है, फलों का शीर्ष होता है मुलायम हो जाता है, और अन्य देशों में ताजे फल खाने हेतु डेंग अवस्था में तुड़ाई करते हैं। अब चौथा आता है पिंड या टेमर। इस अवस्था में फलों की तुड़ाई पूरे पकने व सूख जाने पर भी की जाती है। और मेडजूल किस्म फलों का पिंड सर्वाधिक लोकप्रिय है। अन्य पिंड हेतु किस्में खद्रावी, खलास, सगई व जामली है। तो पिंड या टेमर में क्या होता है, फलों की तुड़ाई जो होता है पूरे पकने एवं सूख जाने पर की जाती है इस अवस्था में। और मेडजूल किस्म जो है फलों का पिंड सर्वाधिक लोकप्रिय है। और अन्य पिंड हेतु किस्म में कौन सा आता है, खद्रावी आता है, खलास आता है, सगई आता है, जामली आता है। अब किस्में, तो मेडजूल फल क्या होते हैं, बड़े आकार के, छुहारा हेतु उपयुक्त व देरी से पकने वाली किस्म है। दूसरा आता है खद्रावी आता है, यह इराक की किस्म है। फल मुलायम होते हैं और छुहारा बनाने के लिए उपयुक्त एवं डोका अवस्था पर तोड़ते हैं। अब जाहिदी आता है, फल सख्त होते हैं, पिंड खजूर बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। जाहिदी में क्या होता है, फल सख्त होते हैं। और शामरान तो गुलाबी रंग के फल, अच्छी उपज वाली और छुहारा हेतु उपयुक्त किस्म है। तो शामरान में क्या होता है, फल किस प्रकार होते हैं, गुलाबी रंग के। हलावी तो थार मरुस्थल हेतु उपयुक्त होता है और जल्दी पकने वाली व कच्चे फल खाए जाने वाली किस्म है। तो हलावी का क्या है कि थार मरुस्थल में जो है यह उपयुक्त है और जल्दी पकने वाली है, कच्चे भी इसको खा सकते हैं आप। और बरही मध्यम पकने वाली पीले रंग के फलों की किस्म है। वर्षा से नुकसान ज़्यादा होता है। वह फल कच्चे यानी कि डोका अवस्था पर खाए जाने वाली किस्म है और इसकी उपज सर्वाधिक 130 किलो पर पौधा होता है। खुनेजी लाल रंग की फल ताज़ा यानी कि डोका अवस्था में खाने के लिए तथा जल्दी पकने वाली किस्म है। अन्य में कौन सा आता है, नूर आता है, खल्लास आता है। तो इसमें किस्म में कौन कौन सा आता है, जाहिदी आता है, सामरान आता है, हलावी आता है, बरही आता है, खुनेजी आता है, नूर आता है, खल्लास आता है। और बरही एक ऐसी किस्म है जिसकी उपज सर्वाधिक होता है, 130 किलो होता है पर पौधा होता है। और इसके अलावा जो है मेडजूल आता है और खद्रावी आता है। आंवला, इसका वैज्ञानिक नाम है इम्लिका ऑफिसिनेलिस या फाइलेंथस एम्लिका है। कुल क्या है इसका, यूफोर्बिएसी है। उत्पत्ति स्थान भारत है। आंवले को इंडियन गुजबेरी भी कहते हैं। आंवले में फूल फरवरी माह में आते हैं, जो गर्मियों में सुप्ता अवस्था में रहते हैं तथा वर्षा होने के बाद फल बनते हैं। आंवले का फूल हेस्पेरिडियम तथा फल कैप्सूल कहलाता है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। 600 mg पर 100 ग्राम होता है। आंवले का उपयोग त्रिफला एवं च्यवनप्राश बनाने में किया जाता है। आंवले में कसेलापन टेनिन के कारण होता है। आंवले की खेती के लिए pH 6.5 से 9.5 तक उपयुक्त रहता है और प्रवर्धन इसका टी बडिंग या पिच बडिंग
द्वारा किया जाता है। गड्ढों की दूरी 8x8 मीटर रखते हैं। आंवले का उपयोग होता है मुरब्बा व कैंडी बनाने में सर्वाधिक होता है। अब आंवले की किस्म की बात करते हैं तो बनारसी आता है, अगेती किस्म आता है। बनारसी क्या है? यह एक अगेती किस्म है और मुरब्बा के लिए उपयुक्त होता है। और उसके बाद कंचन आता है जो कि नियमित फल देने वाली किस्म है और Na4 के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद चकिया आता है जो कि एकांतर फलन वाली जो है तथा फल निक्रोसिस से मुक्त किस्म है। हाथी झूल आता है। इस किस्म में फलों में निक्रोसिस की समस्या अधिक तथा फ्रांसिस के नाम से जाना जाता है। और Na7 इसे नरेंद्र आंवला 7 भी कहते हैं। कृष्णा आता है जिसको Na5 कहते हैं, मुरब्बा हेतु उपयुक्त है। और गोमा ऐश्वर्या आता है जो कि CIAH बीकानेर द्वारा विकसित नई किस्म है। तो और इसके बाद अब व्याधि आता है। तो व्याधि में आता है रिंग रस्ट या जिसको रोली भी कहते हैं। यह रेवेनलिया इम्ब्लिका साइंटिफिक नेम है इसका। यह आंवले का प्रमुख बीमारी है और नियंत्रण के लिए सल्फर पाउडर 2 ग्राम पर लीटर का छिड़काव करें। सेकेंड आता फल नेक्रोसिस, बोरान की कमी से होता है और फ्रांसिस किस्म सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। नियंत्रण के लिए बोरेक्स 0.6% का छिड़काव करें। अब इसके बाद आता है कीट जिसमें आता है छाल भक्षक, इंडारबेला क्वाड्रिनोटेटा आता है। नियंत्रण के लिए तने में मोनोक्रोटोफास कीटनाशक का इंजेक्शन लगाएं। तो कीट में कौन सा था? छाल भक्षक आता है। मोनोक्रोटोफास का जो है प्रयोग करें यहाँ पर। और व्याधि में जो है रिंग रस्ट या जिसको रोली भी कहते हैं और फल निक्रोसिस आता है। रिंग रस्ट के लिए क्या करते हैं? सल्फर पाउडर का प्रयोग करें। और फल निक्रोसिस के लिए यह जो फल निक्रोसिस है वो बोरान की कमी से होता है और रोकने के लिए बोरेक्स का प्रयोग करें। और किस्मों में कौन कौन सी किस्में हैं इसकी? तो चकिया है, हाथी झूल है, Na7 है, कृष्णा है, गोमा ऐश्वर्या है और बनारसी है और कंचन है। ये किस्में हैं। अब आंवले के फूल को क्या कहते हैं? तो फूल है स्पेरिडियम और फल कैप्सूल कहलाता है। आंवला किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। आंवले का कसेलापन किसके कारण होता है? तो टेनिन के कारण होता है। आंवले की खेती किस pH वाली भूमि में जो है उपयुक्त होता है? तो 6.5 से 9.5 तक। और प्रवर्धन इसमें किस प्रकार का होता है? तो टी बडिंग और पेच बडिंग होता है। आंवले का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मुरब्बा या कैंडी बनाने में किया जाता है। और आंवला किस कुल से संबंधित है? तो यूफोरबिएसी से संबंधित है। इसका फूल कब आता है? तो फरवरी माह में आता है और गर्मियों में सुसुप्तावस्था में रहता है, बाकी वर्षा होने के बाद फल बनते हैं। अब अगला है लसौड़ा जिसको लहसुआ कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है इसका कोर्डिया मिक्सा। कुल है इसका बोरेजिनेसी। फल प्रकार अष्टिफल है जिसको ड्रूप कहते हैं। खाने योग्य भाग इसका कौन सा है? मध्य भित्ति जिसको मीजोकार्प कहते हैं। प्रवर्धन बीज एवं कलम है। दूरी 8x8 मीटर रखते हैं। तुड़ाई का समय अप्रैल मई और उपज जो है 50 से 60 किलो प्रति पौधा होता है।
तो लसौड़े का जो है कुल क्या है, बोरेजिनेसिस है। खाने योग्य भाग मध्य फलवृत्ति और फल के प्रकार अष्टफल। दूरी 8x8 मीटर। तुड़ाई का समय अप्रैल मई। उपज 50 से 60 किलो पर पौधा। अंगूर, जिसका वैज्ञानिक नाम है विटिस विनिफेरा, कुल क्या है, विटेसी है। और यह किस जलवायु का पौधा है, तो यह उपोष्ण अर्थात सब ट्रॉपिकल। इसका फल किस प्रकार का है, तो बेरी प्रकार का है, जिसको सरस भी कहते हैं। और अंगूर जो है सदाबहार पौधा है जो वर्ष में 2 बार फल देता है। अंगूर के फल में 24 से 28% शर्करा पाई जाती है और विश्व में कुल उत्पादित अंगूर का 80% उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। और पीएच मान इसके खेती के लिए 6.5 से 7.5 उपयुक्त होता है। और भारत में अंगूर की खेती सर्वाधिक महाराष्ट्र में की जाती है। अंगूर का प्रवर्धन तना की कलम हार्डवुड कटिंग द्वारा किया जाता है। तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटिस विनिफेरा है, कुल विटेसी है। और अंगूर के फल में कितने % शर्करा पाई जाती है, तो 24 से 28% पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो 80% जो उपयोग है वो शराब बनाने में किया जाता है। और खेती के लिए पीएच मान कितना चाहिए होता है, तो 6.5 से 7.5 उपयुक्त रहता है। और सर्वाधिक खेती इसका महाराष्ट्र में किया जाता है। प्रवर्धन इसका हार्डवुड कटिंग द्वारा किया जाता है। और उत्तर भारत में अंगूर की कलमें जो हैं जनवरी माह में लगाते हैं। और अंगूर में ट्रेनिंग या जिसको संधाई भी कहते हैं की क्रिया महत्वपूर्ण है। अंगूर में ट्रेनिंग की 4 विधियां हैं। पहला सीड्स है, दूसरा निफिंग है, तीसरा टेलीफोन है और चौथा है पंडाल है। पंडाल विधि को बावर विधि भी कहते हैं या परगोला भी कहते हैं। और इस विधि से जो है अर्थात जो है परगोला विधि से किसानों को सबसे अधिक आय मिलता है। अंगूर में काट छाट या जिसको प्रूनिंग कहते हैं उत्तरी भारत में दिसंबर जनवरी माह में की जाती है। यह पतझड़ी पौधा है और फलों में जो है टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में क्या पाया जाता है, टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और तुड़ाई से पहले फलों को गिरने से रोकने के लिए नेफ्थलीन एस्टिक एसिड @ 50 ppm का छिड़काव करते हैं। तो अंगूर की कलमें कब लगाते हैं, तो जनवरी माह में लगाते हैं भारत में। और इसकी ट्रेनिंग की मुख्य विधियां कौन सी है, तो सीड्स है, निपिंग है, टेलीफोन है और पंडाल है। जिसको पंडाल विधि को जो है बावर विधि भी कहते हैं या परगोला भी कहते हैं, जिससे किसानों को सबसे अधिक आय मिलती है। और काट छांट जो है उत्तरी भारत में कब होता है, तो दिसंबर से जनवरी माह में जो है की जाती है। अंगूर के फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और तुड़ाई से पहले फलों को गिरने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नेफ्थलीन एस्टिक एसिड @ 50 ppm का। अब आगे किस्मों को देखते हैं। तो किस्म में इसका आता है अर्का तृष्णा आता है एवं अर्का सोमा आता है। और इसका प्रयोग जो है शराब बनाने के लिए किया जाता है। अगला है अर्का हंस आता है जो कि सफ़ेद वाइन बनाने के लिए उपयुक्त है। अगला है अर्का कंचन आता है जो कि पछेती किस्म है। अगला है थॉमसन सीडलेस है जो सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली व बीज रहित हरे रंग की किस्म है और राजस्थान के लिए उपयुक्त है। अगला आता है मस्कट जो कि रंगीन व बीज युक्त होते हैं। अगला है परलेट जो कि हल्की ग्रीन बीज रहित व आकर्षक फल है और राजस्थान में सर्वाधिक जो है उपयुक्त किस्म है।
अगला है किशमिश बैली, जो कि किशमिश बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। अगला है तास ए गणेश, जो कि हरे रंग की बीज रहित किस्म है। अन्य किस्म में कौन सा आता है? दिलखुश आता है, अनाब ए शाही आता है, ब्यूटी सीडलेस आता है, पूसा सीडलेस आता है, कार्डियल डिलाइट आता है, अर्कावती आता है, ब्लैक चंपा आता है। तो इसमें किस्में कौन कौन सी हैं? तो अर्का तृष्णा एवं अर्का सोमा, अर्का हंस, अर्का कंचन, थॉमसन सीडलेस, मस्कट, परलेट, किशमिश बैली, तास ए गणेश और दिलखुश, अनाब ए शाही, ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, कार्डियल डिलाइट, अर्कावती, ब्लैक चंपा आदि। अब रोग की बात करते हैं तो डाउनी मिड्यूल आता है, जिसको मुद्रोमिल भी कहते हैं, प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला की वजह से होता है। यह अंगूर की प्रमुख बीमारी है और नियंत्रण के लिए मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% जो है उसका छिड़काव करें। और सेकंड आता है पाउडरी मिड्यूल, जिसको छाछिया रोग भी कहते हैं, इरिसाइफी विटी। और ऊपरी भाग पर जो है सफ़ेद पाउडर जैसे धब्बे बनते हैं। इसमें नियंत्रण के लिए कैराथेन 0.2% या गंधक का अम्ल 2 किलो पर हेक्टेयर का छिड़काव करें। तो रोग की बात करते कौन कौन सा होता है? डाउनी मिड्यूल आता है, जिसको मुद्रोमिल कहते हैं। नियंत्रण के लिए मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करें। और सेकंड आता है पाउडरी मिड्यूल, और सफ़ेद पाउडर जैसा धब्बा हो जाता है ऊपरी भाग पर, कैराथेन का प्रयोग करें या गंधक के अम्ल का प्रयोग करें। अब आगे आता है कीट, तो इसमें थ्रिप्स आता है, रीफीफोथ्रिप्स क्यूंट्रस आता है। यह कीट जो है पत्तियों से रस चूसते हैं। नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC @ 1 ml पर लीटर का छिड़काव करें। और सेकंड आता है फ्लिया बीटल या ब्रिंग, जिसको सेलोनेटा स्ट्रीगी कोलिस आता है। यह अंगूर का प्रमुख कीट है, जो छाल में अंडे देता है तथा लटे जो है तने को नुकसान पहुंचाती हैं। नियंत्रण के लिए कार्बोरिल 50 WP @ 2.5 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करें। तो कीट में कौन सा आता है? थ्रिप्स आता है और फ्लिया बीटल आता है, को ब्रिंग कहते हैं। थ्रिप्स को रोकने के लिए डाइमिथोएट का प्रयोग करें और फ्लिया को रोकने के लिए कार्बोरिल का प्रयोग करें। अब अंगूर का दैहिक या कायिकी रोग जो कौन सा आता है? कायिक रोग में कौन सा आता है? तो हैंड एंड चिक रोग आता है, जो कि बोरान की कमी से होता है। नियंत्रण के लिए बोरेक्स का प्रयोग करें 0.6%। सेकंड आता है पिंक बेरी फॉर्मेशन आता है। अधिक तापमान से वह थॉमसन सीडलेस किस्म में ज़्यादा होता है। तो पिंक बेरी फॉर्मेशन किस में होता है? अधिक तापमान से होगा, या फिर थॉमसन सीडलेस है तो उसमें भी होता है। और हैंड एंड चिक जो है बोरान की कमी से होता है। और तीसरा है कैलेक्स एंड रॉट, जो कि कैल्शियम की कमी से होता है। तो कैलेक्स एंड रॉट किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। अब अंगूर में संधाई, जिसको ट्रेनिंग कहते हैं। तो पहला आता है सीड्स विधि, जिसको हेड सिस्टम कहते हैं। इस विधि से उपज कम प्राप्त होता है। यह विधि सरल एवं कम खर्चीली है और ब्यूटी सीडलेस एवं परलेट किस्म के लिए उपयुक्त है। निफिंग विधि, यह 4 भुजाओं वाली विधि भी कहलाती है और थॉमसन सीडलेस व परलेट किस्म के लिए उपयुक्त है। अब अगला आता है टेलीफोन विधि। यह निफिंग विधि का सुधारा रूप है। इस विधि से अधिक उपज प्राप्त होती है
परंतु खर्चीली है। और थॉमसन सीडलेस व परलेट किस्म के लिए उपयुक्त है। अगला है बोवर मेथड। इस विधि को मंडप या वायर विधि भी कहते हैं। इस विधि से सबसे अधिक उपज प्राप्त होती है। यह विधि ज़्यादा फैलने वाली किस्मों जैसे अनाब, शाही आदि के लिए उपयुक्त है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा महंगी विधि है। बेल का वैज्ञानिक नाम है एगिल मॉर्मेलॉस है। कुल इसका रूटेसी है। उत्पत्ति स्थान भारत है। बेल में मॉर्मिलॉसिन औषधीय तत्व पाया जाता है। पोषक तत्व एवं औषधीय महत्व के साथ बेल का जो है धार्मिक महत्व भी है। और इसकी 3 पत्तियां एक कलिका से जुड़ी होती हैं जो भगवान शिव की पूजा में प्रयुक्त होता है। और बेल के पौधे में फूल होता है मई माह में आते हैं तथा फल होता है अगले वर्ष अप्रैल मई में पकते हैं। तो बेल का उत्पत्ति स्थान भारत। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मॉर्मेलॉसिन पाया जाता है जो कि एक औषधीय तत्व है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एगिल मॉर्मेलॉस है। किस कुल के अंतर्गत आता है? तो रूटेसी के अंतर्गत आता है। फूल इसमें कब आता है? मई माह में आते हैं। और फल कब पकते हैं इसके? तो अगले वर्ष अप्रैल मई में पकते हैं। अब मृदा। तो मृदा जो है बेल के लिए कौन सी चाहिए होती है? तो दोमट मटियार चाहिए होती है। पौधा का पीएच कितना चाहिए होता है? तो 10 पीएच चाहिए होता है। सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है उसमें। और बेल का पौधा के लिए तापमान कितना चाहिए होता है? 7 से 46 डिग्री सेल्सियस तक सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। और प्रवर्धन जो होता है बीज या टी कालिकायन द्वारा किया जाता है। तो मृदा कौन सी चाहिए होती है? दोमट मटियार मृदा चाहिए होती है। किस पीएच वाली? तो 10 पीएच वाली। और पौधे का तापमान कितने तापमान पे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है? तो 7 से 46 डिग्री सेल्सियस पर उगाया जा सकता है। और प्रवर्धन के लिए जो है बीज या फिर टी कालिकायन द्वारा किया जाता है। अब किसमें? तो इसमें NB5 आता है। इसे नरेंद्र बेल 5 भी कहते हैं। यह नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद से विकसित किस्म है। और दूसरी किस्म इसकी मिर्ज़ापुरी है। फिर तीसरी रामपुरी है। और चौथी पंत शिवानी है जो कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से विकसित है। और 5वीं जो है उर्वशी है। और 6वीं पंत सुजाता है। और 7वीं CISH1 है जो केंद्रीय उपपोषण उद्यान संस्थान लखनऊ से विकसित किस्म है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी किस्में आती हैं? तो NB5 आता है, मिर्ज़ापुरी आता है, रामपुरी आता है, पंत शिवानी आता है, पंत उर्वशी आता है, पंत सुजाता आता है और CISH1 आता है जो कि केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान लखनऊ से विकसित है। अब अगली फसल लेसवा है। इसका वैज्ञानिक नाम है कार्डिया मिक्सा है। बोरेंगिनेसी कुल से संबंधित है ये। और लेसवा में पौध जो है तैयार जून माह में गुठली की बुआई करते हैं। और फल कब आता है? अप्रैल मई में पकते हैं ये फल। और लेसवा के लिए गर्म उपोष्ण जलवायु उपयुक्त है। किसमें इसके लिए कौन सी चाहिए होती? तो पारस, पुष्कर और लोकल चाहिए होता है।
और पौध से पौध की दूरी कितनी रखते हैं? 6 × 6 मीटर रखते हैं। तो लेसवा में फल जो होता है अप्रैल मई में पकते हैं और गर्म उपोष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त होता है। और पारस और पुष्कर और लोकल इसकी किस्में हैं और पौध से पौध की दूरी 6 × 6 मीटर रखते हैं। और पौध तैयार के लिए जो है जून माह में गुठली यानी कि बीज से जो है इसकी बुआई करते हैं। तो लेसवा यहाँ पे आपका कंप्लीट होता हुआ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।